हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको क्लास 10th की जो आपकी गणित की आर डी शर्मा की बुक है, लेटेस्ट एडिशन 2022 टू 23 की, इसका चैप्टर नंबर 2 मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। यहाँ पर चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, हमने 1 to 10 क्वेश्चंस कर भी लिए। चैप्टर का नाम है बहुपद। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास यहाँ पर अगर आप देखें तो, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शुनांक हो तो सिद्ध कीजिए। आपको इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। एक बहुपद आपको दे रखा है और उसके दो शुनांक आपको दे रखे हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो जो ऊपर के क्वेश्चन है, हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखें, उनमें हमने मान निकाला था, सब में 9 में भी, पर यहाँ पर आपको सिद्ध करना है। तो ये क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। अगर आपने अभी तक 10 तक क्वेश्चन नहीं किए, लिंक नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बहुपद लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 11 का। तो आपके पास यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुपद है एफ एक्स इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का पी है क्यू है। तो अगर आप देखो तो यहाँ ए का मान माइनस पी है, बी का मान जो है, सॉरी, ए का मान यहाँ पर 1 है, बी का मान माइनस पी है और सी का मान देखें तो क्यू है। तो शुनांकों का अगर मैं योग देखूं तो अल्फा प्लस बीटा वो होता है मेरे पास माइनस बी अपॉन ए, तो वो हो जाएगा माइनस माइनस पी। ठीक है, क्योंकि एक माइनस तो पहले से ही है और एक मैंने अब यहाँ पर माइनस पी आपको दे रखा है, वो है 1, तो ये हो जाएगा पी। ठीक है, और अगर शुनांकों का गुणनफल देखूं तो अल्फा इंटू बीटा तो वो होगा सी अपॉन ए, तो क्यू अपॉन 1 तो वो हो जाएगा आपके पास क्यू। ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हम अपनी क्या करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं, अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर प्लस में आ गया यहाँ पर बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर। तो मैंने हर एक जैसे कर लिए, तो वो हो जाएगा बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा अल्फा की घात 4 और बीटा की भी घात 4। अब देखो इन चार, इनका मान आपको निकालना पड़ेगा। तो एक आपके पास सर्वसमीका होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे को अल्फा प्लस बीटा इसका मान पता है पी, तो पी स्क्वायर लिख दिया, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, ऐसी है। अब यहाँ पर हम देखें 2 अल्फा बीटा, तो ये 2 क्यू हो जाएगा, तो पी स्क्वायर माइनस का 2 क्यू इज इक्वल टू में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। पर मुझे तो घात 4 वाला चाहिए ना, तो अब क्या करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, फिर दोबारा सर्व समीकरण लगा दो, ए स्क्वायर मतलब अल्फा की घात 4, बी स्क्वायर मतलब बीटा की घात 4, 2 अल्फा बीटा मतलब 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसका मान आपने ऊपर निकाला है, ये रहा। अब आप यहाँ रख सकते हो, तो पी स्क्वायर माइनस का 2 क्यू हो जाएगा, ये स्क्वायर ऐसी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आ जाएगा अल्फा की घात 4 बीटा की घात 4 और 2 अल्फा इंटू बीटा है, तो देखो अल्फा बीटा पे एक ही, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ना, तो एक ही बार स्क्वायर कर दिया। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर दोबारा अपनी सर्व समीकरण लगाई ए माइनस बी के होल स्क्वायर की इसमें, तो ये हो गया मेरा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो 2 2 जो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 क्यू स्क्वायर माइनस का यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4। अब यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर और क्यू, क्योंकि 2 2 जो 4 और पी स्क्वायर ऐसी और क्यू ऐसी है। क्लियर है। इज इक्वल्स टू में अल्फा की घात 4 बीटा की घात 4 और प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा क्यू था, तो 2 क्यू स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। इसको इधर की साइड पे ले आई मैं। ठीक है, और ये माइनस का 4 पी स्क्वायर क्यू ऐसी है, इज इक्वल्स टू अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4 ऐसी है। अब यहाँ पर आ जाएगा p की घात 4 और यहाँ आ जाएगा 2 क्यू स्क्वायर माइनस का 4 पी स्क्वायर क्यू आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4 निकल गया मान। इस मान को मैंने यहाँ रख दिया इसमें। ठीक है, तो ऊपर अंश में रख रही हूँ मैं यहाँ पर, देखो। ठीक है ना, और नीचे यहाँ पर है तो इसको मैंने अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। अब आपके पास ये है, और नीचे आप क्या कर सकते हो, अल्फा इंटू बीटा क्यू था ना, तो क्यू स्क्वायर कर दिया। अब मैंने क्या किया, इस क्यू स्क्वायर को सबके नीचे लिख दिया, इसके नीचे भी लिख दिया, इसके नीचे भी लिख दिया और इसके नीचे भी लिख दिया। तो देखो ये तो इससे कट हो गया, बचा क्या फाइनली आपके पास, p की घात 4 बचा, q की घात 2 बचा प्लस 2। अब माइनस 4, देखो एक q कट जाएगा, इससे एक ही बचेगा, यही है ना। इसको सीधा लिख दो थोड़ा, क्योंकि आपको यही सिद्ध करना है, सिद्ध हो चुका है। यही आपकी राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। एक बार देख लेते हैं, देखो ये रही।
क्लियर है? कहीं पर भी डाउट हो ना इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास यहाँ पर है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 के शुणांकों का अंतर का वर्ग 144 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपको एक बहुपद दे रखा है और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि जो इसके शुणांक है ना उसके जो अंतर का वर्ग होगा वो आपको 144 दे रखा है। ठीक है, तो आपको इस p का मान निकालना है। तो सबसे पहली बात इस बहुपद को हम आगे लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 है ये यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर प्लस का है यहाँ पर आपके पास पी एक्स प्लस का 45। तो अगर हम इसमें देखें तो a का मान हमारे पास 1 है और अगर हम b का मान देखें तो वो p है और c का मान देखें तो वो 45 है। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आपके ये शुणांक होंगे। यहाँ पर यहाँ दे नहीं रखे, हमने अल्फा प्लस बीटा मान लिया तो वो होता है माइनस बी अपॉन ए। तो इसका मतलब माइनस पी अपॉन 1, तो माइनस पी आएगा। और अल्फा इंटू बीटा देखेंगे तो वो क्या होता है सी अपॉन ए, इसका मतलब 45 अपॉन 1, तो वो क्या आएगा आपके पास 45। अब एक चीज आपको क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन भी है, वो क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में आपको ये गिवन था कि जो उसके शुणांक है उनका जो अंतर है उसका वर्ग 144 है। तो इसका मतलब शुणांक मैंने अल्फा और बीटा माने, तो अल्फा माइनस बीटा जो है और इसका जो क्या है आपके पास वर्ग है पूरा, ये कितना दे रखा है आपको 144 दे रखा है। क्लियर है यहाँ तक? अब आप यहाँ पर देखिए ए, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा है, अगर अल्फा प्लस बीटा होता है तो भी चल जाता, माइनस भी हमें उसका मान पता है, लेकिन हमें इसका मान तो पता ही नहीं है, अल्फा माइनस बीटा का नहीं पता ना। तो अब आपके पास एक सर्वसमीका और होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, वो क्या होती है आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर होता है और यहाँ पर क्या होता है प्लस का 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ठीक है, अब ये मुझे पता है तो यहाँ आ जाएगा माइनस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर ऐसी रहने दो, बीटा स्क्वायर ऐसी रहने दो, प्लस 2 ए इंटू बी आपको 45 गिवन है। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा प्लस का 90। तो पी स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस का 90। ठीक है ना, इज इक्वल्स टू में अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर आ गया। यहाँ से मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाल लिया। अब अगर मैं इसको यहाँ पर खोलना चाहूँ तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू में आपके पास 144 है। इन दोनों का मान आपने अभी निकाला है पी स्क्वायर माइनस का 90 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा आपके पास 45 है, इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 144। क्लियर है? उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पी स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 90, यहाँ भी माइनस 90 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 144। तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में यहाँ पर आ जाएगा ये 180 बन जाएगा ना। चलो एक स्टेप और यहाँ पर लिख देते हैं पहले। तो माइनस का 180 इज इक्वल्स टू में 144, तो पी स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 180 प्लस का 144 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं अपने पी स्क्वायर का मान निकाल सकती हूँ, तो वो कितना आ गया, इन दोनों का आप प्लस कर लो यहाँ पर। तो 3 to 4, अब 3 to 4 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है आपके पास 18 का, पर वो प्लस 18 का भी होता है और माइनस 18 का भी होता है। तो जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ प्लस माइनस 18 आ जाएगा। ये है आपका पी का मान। तो क्वेश्चन में आपको क्या करना था, पी का ही तो मान ज्ञात करना था इस क्वेश्चन में, तो हो गया। कहीं भी डाउट होना तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है यदि द्विघात बहुपद फिर एक बहुपद दे रखा है कि शुणांकों का योग उसके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो ये बहुपद में k है ना इसका मान निकालना है, लेकिन अब दे क्या रखा है कि जो शुणांकों का योग है ना वो उसके गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो शुणांक नहीं दे रखे, हम अल्फा और बीटा ही मान लेंगे। पहले बहुपद आगे लिख लेते हैं, f इंटू में टी, एफ टी इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा के टी स्क्वायर, प्लस का 2 के था और प्लस का 3 के था। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर, प्लस का 2 टी था प्लस का 3 के था। अब अगर हम यहाँ देखें तो मेरे पास ए जो है वो के है, यहाँ पर बी जो है वो मेरे पास यहाँ पर 2 है और सी जो है वो मेरे पास यहाँ 3 है। अब अल्फा और बीटा मैंने दो शुणांक माने हैं, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो वो हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 3। अल्फा इंटू बीटा उसका गुणनफल वो होता है सी अपॉन ए, तो वो हो जाएगा 3 अपॉन में के। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि क्या गिवन है कि जो उसका शुणांकों का योग है वो किसके बराबर है, उसके गुणनफल के बराबर है। तो दोनों को बराबर कर दो यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम यहाँ देखें प्रश्न के अनुसार,
तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, इसका मतलब -2/3 जो है वो 3/k के बराबर है। तो माइनस का 2k आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो अगर हम अब यहाँ से 3 3 जा 9 हो गया, k की वैल्यू देखें यहाँ पर। अच्छा, a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी है, k है, तो यहाँ पर हम k लिखेंगे। मैंने गलती से यहाँ पर 3 लिख दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर c जो है वो 3k है आपके पास। तो अब आप चाहो तो कोई से भी k को किसी से भी कट कर लो, तो मैंने इसको इससे कट कर लिया, तो -2/k आ गया यहाँ पर, इज इक्वल टू में 3/1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर k की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, -2/3 आ गई। क्लियर है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है यहाँ। यदि द्विघात बहुपद फिर एक बहुपद आपको दे रखा है का एक शुनांक दूसरे शुनांक का ऋणात्मक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब आपसे कह रहा है कि एक ये बहुपद है, इसका जो एक शुनांक है ना वो दूसरे शुनांक का क्या है, ऋणात्मक है, मतलब उसका उल्टा है, ठीक है। तो एक प्लस का है तो एक माइनस का, एक माइनस का है तो एक प्लस का है। तो k का मान आपको ज्ञात करना है इसके अंदर भी। तो पहले बहुपद आगे लिखते हैं हम अपना, तो यहाँ पर है 4x² माइनस का 8kx माइनस 9। क्वेश्चन नंबर 14 है ये हमारे पास। तो 4x² माइनस का 8kx और माइनस का 9 आपको दे रखा है। अब देखो यहाँ पर अगर आप अल्फा प्लस बीटा देखो, अपने शुनांकों को अल्फा और बीटा मान लो, तो वो होता है -b/a। तो इसका मतलब माइनस यहाँ आ जाएगा -8k अपॉन में a की वैल्यू कितनी है आपके पास 4। मैं यहाँ वैल्यूज लिख देती हूँ, a की वैल्यू आपके पास 4 है, b की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पर माइनस का 8k है, और c की कितनी है माइनस का 9 है, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 8k अपॉन में 4, इसका मतलब इसको इससे काटोगे तो 2k आ जाएगा। अगर अल्फा इंटू बीटा देखे शुनांकों का गुणनफल वो होता है c/a, तो वो हो जाएगा -9/4, ठीक है। अब आपको एक चीज क्या दिया हुआ था यहाँ पर इस क्वेश्चन में, कि जो एक शुनांक है वो दूसरे का क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है ना। तो अगर एक बीटा है तो दूसरा होगा माइनस का अल्फा, यहाँ पर लिख देते हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है ना ये आपको, ठीक है। अब आप किसी भी एक में मान रख सकते हो। देखो आपको दे रखा है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो है आपने वो 2k है, यहाँ से निकला है। तो मैंने अल्फा को आप अल्फा ही रहने दो, प्लस बीटा की जगह माइनस का अल्फा लिख दो, इज इक्वल टू में 2k आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो प्लस अल्फा माइनस अल्फा 0, तो 0 इज इक्वल टू 2k, तो k का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्लियर है, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद फिर एक बहुपद दे रखा है x² - 1, सिर्फ दो ही पद हैं इसके अंदर, तीन पद नहीं है, के शुनांक हो, तो ऐसा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शुनांक 2 अल्फा अपॉन बीटा तथा 2 बीटा अपॉन अल्फा हो। देखो अब एक बहुपद आपको दे रखा है, उसके शुनांक भी आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, अल्फा और बीटा है। अब आपको एक ऐसा बहुपद निकालना है जिसके शुनांक क्या हो, 2 अल्फा अपॉन में बीटा और 2 बीटा अपॉन में अल्फा हो। तो एक नया शुनांक आपको यहाँ पर बनाना है। तो करेंगे कैसे, पहले जो हमें दे रखा है उसको लिख लेते हैं, x² - 1 है यहाँ, ठीक है। अब अगर हम इसमें a b और c देखें, तो a का मान मेरे पास यहाँ पर 1 है, b का मान यहाँ कुछ भी नहीं है 0 है, और c का मान यहाँ पर मेरे पास -1 है। तो इसके शुनांक अल्फा प्लस बीटा था, अल्फा और बीटा था ना, तो शुनांकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन ए होगा। इसका मतलब 0/1 तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस आप आगे लगाओ ना लगाओ 0 के आगे नहीं लगती है। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, इसका मतलब -1/1, तो ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर क्या कह रहा था, आपको बहुपद बताना है, उसके शुनांक आपको दे रखे हैं। तो पहले हम यहाँ शुनांक लिख लेते हैं। तो दूसरे बहुपद के शुनांक लिख लूं मैं यहाँ, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने कौन से बहुपद के शुनांक लिख रहे हैं। तो वो शुनांक हमारे पास है यहाँ पर 2 अल्फा अपॉन में बीटा तथा 2 बीटा अपॉन में अल्फा है, ठीक है। अगर हम इनका योग देखें तो इनका योग हो जाएगा मेरे पास 2 अल्फा अपॉन में बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन में अल्फा, ठीक है। हर एक जैसे करूँ यहाँ, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 बीटा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, 2 को उभयनिष्ठ कर लिया,
तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर आ गया और अपॉन में क्या आ गया यहाँ पर मेरे पास अल्फा इंटू में बीटा आ गया। ठीक है ना। अब इसकी जगह भी मैंने क्या की सर्वसमीका लगा दी अपनी, तो वो हो गई मेरी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ तक नीचे का आपका अल्फा इंटू बीटा ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इनके मान आप ऊपर निकाल के आए हुए हो तो वही रख देते हैं। अगर हम अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर देखें तो वो मेरा 0 और अल्फा इंटू बीटा मेरा कितना है -1 है। तो चलो पुट करते हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 0 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस का 1 और नीचे भी आप पे माइनस का 1 ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 -1 प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट के तो इंटू में 2 आ जाएगा, यहाँ पर अपॉन में माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये माइनस का 4 आ गया। ठीक है, अब इनका क्या करें गुणनफल अगर हम देखें तो अल्फा इंटू बीटा अगर हम देखें तो वो हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 2 अल्फा अपॉन में बीटा इंटू में था आपके पास 2 बीटा अपॉन में अल्फा। तो देखो बीटा से बीटा कट गया, अल्फा से अल्फा कट गया, वो भी 4 ही आ रहा है। एक 4 आ गया, एक -4 आ गया। अब आपको बहुपद चाहिए है ना, तो दूसरा बहुपद कैसे निकालेंगे अब हम। तो सबसे पहली बात दूसरा बहुपद निकालने के लिए होता क्या है, देखो के हम बाहर रखते हैं यहाँ पर, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस शुनांकों का योग। ठीक है, इंटू में आपके पास होता है एक्स। अब प्लस में होता है यहाँ पर शुनांकों का गुणनफल। ये ये कब लगाते हैं, जब हमें बहुपद निकालना हो। तो आपने सब चीजें फाइंड कर ली हैं। शुनांकों का योग जो है वो आपने क्या फाइंड किया है यहाँ पर, वो अभी आपने ऊपर निकाला -4 था आपका। ठीक है, तो -4x आ गया, प्लस शुनांकों का गुणनफल आपने निकाला वो आपके पास 4 था। तो आपके पास बहुपद बन गया, वो क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, ये है आपका दूसरा बहुपद। मतलब आपने पहले वाले बहुपद से अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाला, फिर दूसरे वाले बहुपद का योग देखा, जो आया उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रख दिया। उसी तरीके से अल्फा बीटा में उसका मान रख के शुनांकों का योग और शुनांकों का गुणनफल निकाल लिया। और फिर जो नया बहुपद बनाना था उसमें क्या किया, जो हमारे पास उसका सूत्र होता है उसके अंदर उनके मान रख दिए। क्लियर है क्वेश्चन 15, कहीं पर भी डाउट हो ना तो आप कमेंट करके पूछ लेना। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 15 तक ही करेंगे। इन 5 क्वेश्चंस में आपको कहीं भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।